कैसे हो दोस्तों। मैं हूं राज और आज हम लोग वापस से भाई जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसका आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया है। आज हमारे नए टॉपिक पे जो है रेस्पिरेशन, ये सेकंड टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, बायोलॉजी का पहला चैप्टर अपना। तो ये अच्छे से चलो अब चालू कर देते हैं जल्दी से। ये जो रेस्पिरेशन है इसको हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर हम आएंगे हमारा थर्ड टॉपिक जो है, मेन टॉपिक सिर्फ 4 इस चैप्टर के, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया, ये वाला रेस्पिरेशन भी हम कर रहे हैं 2 वीडियो में, रेस्पिरेशन हम खत्म कर देंगे। फिर हम आएंगे किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। फिर हम आएंगे एक्सक्रीशन पे, ये वाला चैप्टर भी खत्म कर देंगे। तो चलो, तो रेस्पिरेशन, सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है। मैंने भाई पिछले वीडियो में आपको जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था अगला वीडियो भाई अपन अब रेस्पिरेशन कराएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ब्रीथिंग, सांस लेना ही मान लो अभी के लिए, पर मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताया था। पूरा जो अपनी करेक्ट वे है वो नहीं है। हमें क्या लगता है कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग, है ना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, है ना, सांस लेना, सांस बाहर करना, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन नहीं लेना। तो भाई वो नहीं है। एस्पिरेशन रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक अलग प्रोसेस है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि क्योंकि डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो देखो, respiration, the process by which food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. Energy is stored in the cell in the form of ATP. ठीक है, ये भाई अपनी आगे सबसे इजी, मेरे को तो भाई यही डेफिनेशन लगी इसलिए मैंने ये लिखी। तो देखो, द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल, जो फूड है मैंने बर्न लिखा है तो ये मत कहना भाई फूड को जला दिया क्या। भाई मतलब फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया, तोड़ना, ब्रेक डाउन कर दिया इन दी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सेल रहते हैं उसमें वो प्रोसेस जिसमें बॉडी, अपनी बॉडी के सेल रहते हैं ना, जब बॉडी के सेलों में अपने फूड को ब्रेक डाउन करा जाता है, तोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। किसकी मदद से, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से, जिससे हम रिलीज कर सके एनर्जी, एनर्जी रिलीज कर सके। भाई देखो मैं आवाज सकता हूँ भाई, वो प्रोसेस नहीं, ऐसे नहीं। देखो, जब हमारी सेल जो रहते हैं ना, बॉडी में सेल बहुत सारे आपको पता होगा, तो भाई जब सेल के अंदर हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन हुआ है, हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ किसकी, ऑक्सीजन, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की, फूड को तोड़ा है ऑक्सीजन की मदद से, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब भाई एनर्जी इज स्टोर इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी अपनी एक एनर्जी का वो है, यूनिट कह सकते हैं शायद से। भाई देखो, अब एनर्जी जो है, अब एनर्जी को कहाँ स्टोर करा जाता है, सेल्स में स्टोर करा जाता है। तो रेस्पिरेशन यही छोटी सी वो है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन आवर सेल्स। ठीक है, वो प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है जैसे हम भाई फूड को तोड़ेंगे ऑक्सीजन की मदद से, तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर करा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी भाई क्या बोलते हैं डेफिनेशन। हाँ भाई, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी जाता है। तब देखो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, तो ब्रीथिंग जो हमारी वो फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम्स हमारे बॉडी के अलाउड नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, फिर आए क्या, ब्रीथिंग कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, ब्रैकेट में लंग्स। ठीक है, तो जो अपनी ब्रीथिंग है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गन से ही करी जाती है, बाकी और कोई ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बाकी रेस्पिरेशन है अकर इन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें जितनी भी सेल्स है उसके अंदर रेस्पिरेशन होती ही होती है। पर ब्रीथिंग से हमारे लंग्स जो एक ऑर्गन है उसी से कंफर्म होती है। भैया आपने ये तो पता होगा ना कि भाई ब्रीथिंग हमारे लंग्स की वजह से ही हो रही है, आपके स्टमक की वजह से, लीवर की वजह से थोड़ी ना ब्रीथिंग हो रही है भाई, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये 3 हो गए भाई, ये 3 पॉइंट, क्योंकि 4 नंबर का मेरे को तो नहीं लगता कि 4 नंबर में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आ सकता है, 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का आ सकता है। तो भाई ये जैसे समझ लो, मैंने इन सबकी स्पेसिफिक सबसे ज्यादा इजी इजी जो रहती है ना कि बच्चों को तुरंत समझ आ जाए, वही लिखे पॉइंट उसके। ठीक है, तो हम आते हैं किस पे, अब रेस्पिरेशन पे डेफिनेशन बता दी। अब रेस्पिरेशन के टाइप, रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। उसका डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। इनफैक्ट मैंने जब 10th दी थी तो मेरी 10th के कोर में आया था एक बार, मेरे बोर्ड एग्जाम में नहीं, प्री बोर्ड में आया था, बोर्ड एग्जाम का प्री बोर्ड में तो पक्का आया था, प्री बोर्ड में इनफैक्ट 2 बार आया था मेरे को, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक ये हो गया है, रेस्पिरेशन बता देते हो। रेस्पिरेशन के अंदर 2 पार्ट में है,
दो टाइप मतलब रेस्पिरेशन के, एरोबिक और एक अनएरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसका डिफरेंस बता देता हूँ। और उसके बाद एक और बचेगा कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होता है तो फिर क्या क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा यार, खत्म कर, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था कि अब आएगा हमारा डिफरेंस एरोबिक और अनएरोबिक। रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एरोबिक और एक अनएरोबिक। तो एरोबिक क्या होता है, सबसे पहले अपनी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो है वो हमारा जब ऑक्सीजन होता है जब भी इसके एरोबिक प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तभी ही अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ जहाँ होते हैं ना, वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और वही अनएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही आकर होती है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों आकर होती है, ये सब मैं इसी वीडियो में, इसका बाद का जो टॉपिक है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वाले में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक। फिर आता है लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज। बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर की, लार्ज अमाउंट कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रहती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, क्योंकि इसमें भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। अप्रॉक्स 38 एटीपी तक हो जाती है। और वही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस नंबर, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अप्रॉक्स 4 एटीपी रिलीज हो जाती है, ठीक है। कहें तो भाई आप एरोबिक से कर लेना, एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, अनएरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। एरोबिक दोनों जगह पाया जाता है, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में, पर अनएरोबिक से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, लोकेशन नहीं होती है उसकी। जो अनएरोबिक है भाई, उसकी जो अमाउंट है रिलीजिंग एनर्जी वो भी कम होती है, अप्रॉक्स 4 एटीपी मेरे को जहाँ तक पता है। और क्या बोलते हैं, एरोबिक की अमाउंट होती है ज्यादा, रिलीजिंग एनर्जी ऑफ अप्रॉक्स 38 एटीपी, ठीक है। तो ये वाला भी अपना टॉपिक खत्म हुआ। अब इन दोनों की मेरे को तो ये नहीं लगता डेफिनेशन पूछी जाती है। भाई डेफिनेशन पूछी जा रही है तो खुद से लिखो ना, देखो कैसे। भाई मान लिया 2 नंबर में इस साल नया दिया सीबीएसई ने, कोई सी भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई और आईएससी हो, कि भाई एरोबिक की डेफिनेशन होता है, तो एरोबिक की डेफिनेशन कैसे होता है। भाई आपको डिफरेंस तो याद है। अब एरोबिक इज द प्रोसेस, ऐसे भाई प्रोसेस है ये तो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन, सीधा लिख टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अप्रॉक्स ब्रैकेट में लिख देना जिसमें लिखा है 38 एटीपी। भाई ऐसे लिख देना भाई, वो ही 2 नंबर में, और क्या लिखना है, यही तो लिखना है। एनारोबिक में भी यही 3 लाइन को जोड़ के थोड़ी ग्रामर से ही कर देना, बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो भाई अब मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बता दी, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता दिया, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होता है, एरोबिक और अनएरोबिक, उन दोनों की कहे तो डिफरेंस बता दी, उसी में वो डेफिनेशन भी हो गई। अब आता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो देखो भाई, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, अब भाई मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, मैंने अभी बताया नहीं, सॉरी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जैसे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से क्या बोलते हैं मिलता है, साइटोप्लाज्म में आता है तो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन जब होता है तो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसे ही वो क्या उसमें साइटोप्लाज्म से ब्रेकडाउन होता है, वो बन जाता है पाइरुवेट प्लस एनर्जी, ठीक है। पाइरुवेट से उसके पास भाई 3 ऑप्शन खुल जाते हैं पाइरुवेट के पास, कि या तो उसको अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो उधर चली जाए, या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो उधर चली जाए, ऑक्सीजन मिल रहा है तो इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो इधर चला जाएगा। और अगर ऑक्सीजन सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है बस, बस कि जिंदा जिंदा रहने के लिए मिल रहा है, तो भी यहाँ चले जाएगा। तब सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, मान लो तुम सोफे पे बैठे हो, ठीक है, मस्त आराम से, मस्त इमेजिनेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, ठीक है। तो भाई मजा कर रहा था, तो भाई तुम सुबह बैठे हो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, एकदम मस्त आलस फैला रहे हो, ठीक है। तो भाई तुम्हें तो ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रहा है, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सांस नहीं फूल रही है ना, आराम से बैठो। मैं ऐसे खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ यार उसने क्यों छोड़ा, और मेरे को तो उसने छोड़ा ही। तब भाई देखो, मजा करा मैंने ये, भाई देखो, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है हमारी बॉडी को, तो पाइरुवेट जाता है
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है उसकी तरफ। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कौन सी रेस्पिरेशन करती थी? एरोबिक। एरोबिक में आता था साइटोप्लाज्म, तो आ गया। तो साइटोप्लाज्म में कौन? अनएरोबिक भी आ गया, एरोबिक भी आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जब होता है जब भी टेक प्लेस होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन है जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में आई है उसकी लोकेशन, और साइटोप्लाज्म में तो थी थी, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आई तो भाई पायरुवेट ने बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वाटर बना दी, एनर्जी बना दी, CO2 बना दी, ठीक है। फिर भाई सोफे पे बैठे हो तुम, तुम्हें कॉल आया दोस्त का कि भाई आ जाए यार, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो कहा हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ। तुम भागते भागते गए, तुम ग्राउंड पहुंचे। ग्राउंड भाई मैच चालू ही था, तुम्हें बीच टीम में लेकर के, अरे तू हमारी टीम में आ, वरना मैच चालू हुआ भैया, तुम भागे बॉल के लिए, तुम्हें मिली नहीं वो बात अलग है, तुम्हें खेल, तो भाई तुमने भागे बॉल के लिए, ठीक है। तब बॉल के लिए भागे तो तुम्हारी सांसें फूलने लग गई, भाई मैं तो भाग रहा हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को बॉल चाहिए, गोल मार दो, एक मार नहीं पा रहे तुम। भाई तुम्हारी सांसें फूली, तो उसमें सांसें फूली तो तुम्हारी बॉडी को ना पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, आधा ऑक्सीजन मिल पाया, तो उसमें आ गया हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। मैंने O2 लिखा है, ठीक। लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारा बन जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये मसल सेल्स में होता है, ठीक। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्राइवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जाता है मसल सेल। तो भाई तुमने ये देखा होगा, तुम भाई क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी गेम खेलो, तुम्हें बहुत बार क्रैम्प्स आ जाते हैं। भाई ये जब भी आता है लैक्टिक एसिड बन जाता है, तुम्हारे पैर में क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है। फिर पायरुवेट से भाई अब तुम गए, तुम भाई थक गए, फिर तुमने कहा यार उसने मेरे को छोड़ दिया, मेरे को तो जीना ही नहीं, मैं तो मर रहा हूँ। तुमने मरने का सोच लिया और तुमने अपनी नाक ऐसे पकड़ ली कि अब तो सांस लूंगा ही नहीं। तुमने सांस लेना बंद कर दी, भले ही 2 मिनट बाद तुमने छोड़ दी, तुम्हें दम थोड़ी ना ऐसे मर जाओ भाई। तो क्या हुआ कि तुम्हारी बॉडी को 2-3 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, तो पायरुवेट चला गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के पास। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के पास गया तो उसने इथेनॉल बना दिया, CO2 बना दिया और एनर्जी बना दी, ठीक है। ये ईस्ट में होता है, वैसे ह्यूमन बॉडी में कैसे होगा? हाँ हो भी सकता है, करके देखना, ट्राई मत करना भाई। देखो मेरे को पुलिस लेने आ रहा है कि तुम्हारी वीडियो देख के ट्राई कर रहे हो बच्चे, देखो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 बनाया, वाटर बनाया, एनर्जी बनाई। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाई। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी बनाई, ठीक है। ये याद रखना, लैक्टिक एसिड का अच्छे से ध्यान रखना, इन सब का भी ध्यान रख लेना, कौन क्या फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है, क्योंकि MCQ में भी ये पूछ सकते हैं। वैसे मेरे को तो नहीं लगता है कि इसका इस साल डायग्राम आ सकता है कि पूरा डायग्राम बनाओ, ठीक है। पर भाई CBSE कुछ भी कर सकती है, वो जब मैथ्स के पेपर में जेई के पेपर, जेई के क्वेश्चन दे सकती है, तो ये तो दे सकती है, ठीक है। तो भाई अपन ने रेस्पिरेशन का यहाँ तक आधा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आता है कि रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, वहां से कैसे कैसे लंग्स में हमारी अंदर क्या बॉडी के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है, ये सब वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के सिखाना पड़ेगा, तो नई वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। भाई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आना, कमेंट करके आना, सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छा नहीं लगा जब भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ भाई पढ़ो जल्दी, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, केमिस्ट्री का एक हो गया, फिजिक्स का एक हो गया, बायो कंपनी पहले चालू कर दिया, आधा हो ही गया है मान लो, अगली वीडियो में आधा हो जाएगा। भाई जो दोस्त नहीं पढ़ रहा उसको भी पढ़ो, कब पढ़ोगे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तुमसे हैं? भाई जल्दी से सपोर्ट करो। थैंक यू।